सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं डॉक्टर आभा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन हेड, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ईपीएम कॉलेज कानपुर। अपनी बात रखने के पूर्व मैं डॉक्टर विवेक सिंह सचान, जो कि CSJM यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी एवं काउंसलिंग सेल के सदस्य भी हैं, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कोविड-19 पर आपसे कुछ बातें कर सकूं। आज भारत ही नहीं वरन पूरा विश्व एक अदृश्य विषाणु से लड़ाई कर रहा है, जिसमें भारत बहुत ही संजीदा तरीके से आगे बढ़ रहा है और अपनी एक मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। इस मामले में मैं कहना चाहूँगी कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समय से सटीक निर्णय लेते हुए लॉकडाउन किया और फिर पुनः लॉकडाउन को बढ़ाया दिया। इस निर्णय की समस्त भारतवासियों के द्वारा स्वागत किया गया और सभी इसका जहाँ तक संभव है पालन भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चूँकि ये लड़ाई लंबी है तो कभी कभी मन घबराता है। बहुत सारे ऐसे समाचार हमारे सामने आते हैं जिन्हें सोचकर ये लगता है कि ये कब और कैसे खत्म होगा। ये सही है कि ये लड़ाई लंबी है, पर अंतहीन और अभेद्य नहीं है। ऐसे में हमें ना तो संवादहीनता करनी है, ना ही संवेदनहीन होना है। दोनों नहीं होना है। हमें अपने आत्मीय जनों से मोबाइल के द्वारा उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपने आत्मीय संबंधों को बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। साथ ही साथ संवेदनहीन भी नहीं होना है। आसपास के वातावरण में कहाँ क्या हो रहा है उस पर सजगता से हमें अपनी निगाह बनाए रखनी है। अपने साथ साथ आसपास के लोगों का मनोबल भी बढ़ाना होगा और सबसे पहले हमें स्वयं आत्म अनुशासित होना होगा। अपने जो भी सावधानी इस महामारी से लड़ने के लिए बताई गई है, जैसे कि सामाजिक दूरी, साथ ही साफ सफाई स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना, यदि हम उसे नियमित रूप से करते हैं और इनका ध्यान रखते हैं तो बहुत जल्दी हम इस महामारी से जीत लेंगे। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हम मन से हार लेते हैं तो फिर हम हार जाते हैं, और अगर हम मन ही मन ये ठान लेते हैं कि एक ना एक दिन हम इस बीमारी को हराएंगे ज़रूर, तो हमारी जीत होती है। इस संघर्ष में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस का होना भी ज़रूरी है, और मेंटल फिटनेस के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। जैसे कि हमें सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बातों को ना ही सोचना है, ना ही उस तरह के एक्शंस करने हैं। अपने धैर्य और मनोबल को बनाए रखना है। और एक चीज़ और, मुस्कुराते रहिए। ये टाइम भी बीत जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतिहास की ये बातें होंगी और आप अपने लोगों को बताएंगे कि ये समय हमने देखा था। और जो समय हमारा वर्तमान में है उसका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए। छात्र छात्राओं के लिए तो मैं खास तौर से ये बात कहना चाहूँगी कि आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को ध्यान में रखें, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें। जो भी आपने अचीव करना है, जो भी आपका उद्देश्य है, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शन करें। होता क्या है कि हम बहुत बड़े बड़े प्लान करते हैं पर एक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं करते, और धीरे धीरे हमें डिप्रेशन आने लगता है। हमें लगता है कि हमने जो लक्ष्य बनाया वो अब पूरा ही नहीं हो सकेगा। तो ये जो हम बातें करते हैं कि मन नहीं लग रहा है, बहुत ऊबन हो रही है,
ऐसा नहीं है। अगर आपके पास आपका लक्ष्य है, और लक्ष्य अध्ययन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी योग्यताएं हैं जो हमारे छात्र छात्राओं में कूट-कूट कर भरी हुई है। आज ये अवसर है कि आप उन अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं, अपने कौशल को निखारने का समय है, उस पर भी आप अपना समय दीजिए, और जो भी रचनात्मक क्रियाएं आपके द्वारा होती हैं उसको करिए। उससे एक बहुत अजीब सा आत्मसंतोष प्राप्त होता है, एक बहुत आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। तो वो चीज़ें भी हमें अपनी साथ ही साथ करनी है। अपने मेंटल हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने घर में परिवार के लोगों से, माता पिता, भाई बहन, सभी लोगों से अपने संवाद को जारी रखते हुए अपने सृजन के कार्य को, अपने कौशल को आगे बढ़ाना है, निखारना है। अभी जब सेकंड लॉकडाउन हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें हम लोगों से आग्रह किया है, जनता से, कि हम उन चीज़ों पर चल कर दिखाएं, जिसमें पहली चीज़ तो सामाजिक दूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी आग्रह किया है, अनुरोध किया है कि हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो एक लंबी बीमारी से पहले से ही जूझ रहे हैं, उनका हमको विशेष ख्याल रखना है। वो कहते हैं कि अगर आप राष्ट्र के प्रति कुछ भी कर सकते हैं तो आसपास के जो गरीब लोग हैं उनका जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ आरोग्य सेतु का हमें अपने मोबाइल में उस ऐप को डाउनलोड करने का सलाह दी गई है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है उनको देखने की बात कही गई है। गवर्नमेंट की और भी जितनी एडवाइजरी है उसका भी हमें पालन करना होगा। और जब भी हम किसी सार्वजनिक स्थल पर, पहले तो निकलना ही नहीं है, लेकिन यदि अगर हमें बाहर जाना भी है तो अपने घर में बने हुए जो मास्क है उसको लगा के हम निकले, क्योंकि हमारी एक असावधानी केवल हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बहुत सारे पूरी सोसाइटी को वो नुकसान पहुंचा रही है। तो देश के प्रति अगर आपको वाकई में आप अपने को कर्तव्यशील समझते हैं या अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो वो चीज़ सबसे पहले हमें अपने पर लागू करनी होगी। एक बात और मेरे मन में विचार आ रहा था, इस बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि जो ये बात कही जा रही है कि पुलिस प्रशासन को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, डॉक्टर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो यदि हम अपनी आंतरिक ईमानदारी, जो इंट्रिंसिक ऑनेस्टी है, अगर उसको हम पालन करें, अगर हम स्वयं को नियंत्रित करें, तो इस पुलिस प्रशासन को बल प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम इसको मजाक समझते हैं, अपने छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सड़कों पे निकल जाते हैं, और ऐसे में कितने सारे केसेस हैं जो बढ़ जाते हैं और फिर हमें थोड़ी बहुत निराशा दे करके चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें अपनी जो एक आंतरिक ईमानदारी है वो हमें रखनी ही रखनी है, उसको हमें बनाना ही बनाना है, क्योंकि हमारे जो अंदर की सोच है वही हमारे व्यवहार में परिलक्षित होती है। रही बात सुख और दुख की, तो ये एक अवस्थाएं हैं, ये मन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, हमारे सोचने पर निर्भर करता है कि हम कितने सुखी हैं, हम कितने दुखी हैं। तो ये जो बार बार हम कहते हैं कि मन नहीं लग रहा है, लॉकडाउन कब खत्म होगा, धैर्य धारण रखिए, सब चीज़ें अपनी तरीके से बहुत अच्छे से आपके सामने आएंगी, और ये केवल एक स्टेट है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी चीज़ को कहता है कि इफ़ यू थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन टू यू। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा बहुत बुरा फेज चल रहा है, बल्कि हमें अपने बहुत ही, जिसको हम कहते हैं कि सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा नया काम करना है, कुछ अच्छा काम करना है, अपने मनपसंद का काम करना है। अध्ययन के साथ साथ खास तौर से विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगी कि उनको बहुत ही आत्मसंतोष और हैप्पीनेस का अनुभव होगा। साथ लास्ट में मैं ये भी आपसे कहूँगी कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है, अक्सर आता है, और वो ये पूछते हैं कि एग्जामिनेशन की डेट कब है, कब शुरू होगा, परीक्षाएं होंगी भी या नहीं होंगी। ऐसा तो नहीं कि बिना परीक्षा के हमारा रिजल्ट बीच में ही लटक जाएगा, हमें एडमिशन मिलेगी कि नहीं, एडमिशन कब हो गए, हमारा कैरियर चौपट तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे इस तरह से आशंकाओं भरे प्रश्न आते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि छत्रपति शाहू जी महाराज की कुलपति माननीय प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी का वक्तव्य समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य चैनल के द्वारा भी उन्होंने बार बार इस चीज़ को स्पष्ट किया है
कि वो विद्यार्थियों के हित में जो सर्वोत्तम होगा वही निर्णय लेंगे। आप थोड़ा धैर्य रखें। ऐसा समाचार पत्रों में आया भी है कि 20 मई के बाद से संभावनाएं बन रही हैं कि परीक्षाओं को कराया जा सके। तो आप निश्चित मानिए कि परीक्षाएं भी होंगी, रिजल्ट भी आएगा और एडमिशन्स भी होंगे। आप ये सारा जीवन जो अभी ऐसा लग रहा है कि रुका है, थमा है, वो आगे बढ़ेगा। कई लोगों ने कहा कि क्या नौकरी समाप्त हो जाएगी? तो मैं बता दूं कि ये ठीक है कि कुछ इस समय अर्थव्यवस्था और पूरे ही देश का जो गति है उसमें विराम लगा है, पर हमेशा ये दिन हमेशा नहीं रहेगा। हम आगे बढ़ेंगे, प्रगति के पथ पे आगे जाएंगे और फिर से हमें सब चीज़ें नई ऊर्जा के साथ हम चीज़ों को देख पाएंगे, नई आशा, नई उम्मीद, नए विश्वास के साथ हम सब इसके साक्षी होंगे। बस समय है तो इस बात का कि हम अपने धैर्य और मनोबल को बनाए रखें, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। ये वक्त भी आगे बढ़ जाएगा, बीत जाएगा और एक नई सुबह का स्वागत होगा। बस थोड़ा और इंतज़ार करिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।